हमारे देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। और इसका चुनाव चिन्ह आप देखेंगे, किताब आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। तो नेशनल पीपल्स पार्टी का गठन कभी कांग्रेसी नेता रहे लोकसभा के पूर्व स्पीकर पी ए संगमा ने किया था। और पी ए संगमा को आप लोग देखना चाहें तो अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे ने, ये हैं पी ए संगमा। और बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और शरद पवार के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का गठन किया था। ये पार्टी जुलाई 2012 में बनी। फिर आप देखेंगे 7 जून 2019 को इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया। ये नॉर्थ ईस्ट की अकेली पार्टी है जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल है। हालांकि इसका असर मेघालय तक ही है। और आप देखिए संगमा ने इसे नेशनल लेवल पर लॉन्च किया था। तो 2012 में ये पार्टी बनाने के बाद पी ए संगमा ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया था। उन्होंने बीजेपी के साथ अगुवाई वाली एनडीए के साथ तालमेल की घोषणा भी की थी। इस पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खोले गए, लेकिन मूल रूप से ये हमेशा से मेघालय के ट्राइबल आधारित पार्टी ज्यादा रही है। और आप देखिए पी ए संगमा का कद मेघालय ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में बहुत बड़ा था। वह 9 बार लोकसभा चुनकर पहुंचे थे। दरअसल उनकी पार्टी एनपीपी का गठन भी इसलिए हुआ क्योंकि एनसीपी ने उन्हें 2012 में निष्कासित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने 2012 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनसीपी के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। और दिसंबर 2013 में उन्होंने एनपीपी को राजस्थान में बीजेपी के पूर्व सदस्य और सांसद किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में विधानसभा चुनाव में उतारा। इस चुनाव में उनकी पार्टी ने 4 सीटें भी जीती थी। कितनी? 4 सीटें जीती थी। और मौजूदा चुनाव से पहले नॉर्थ ईस्ट में वह एनडीए समर्थित नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा भी जरूर थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी से अलग होकर ही चुनाव मैदान में थी। और चुनाव आयोग निलंबित भी कर चुका है एनपीपी को। तो एनपीपी को चुनाव आयोग ने 2015 में इसलिए निलंबित कर दिया था क्योंकि उसने आयोग को वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद खर्च का ब्यौरा नहीं सौंपा था। चुनाव आयोग द्वारा निलंबित की जाने वाली वह पहली पार्टी थी। और देखिए एक और बात बता दूं, चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और देखिए जो आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देखरेख में ही होते हैं। पहले एनडीए के खिलाफ तीसरा मोर्चा भी खड़ा किया इसने। सितंबर 2016 में 6 पार्टियां, समाजवादी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जन अधिकार पार्टी, समरस समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और समाजवादी जनता पार्टी ने मिलकर सोशलिस्ट सेकुलर मोर्चा बनाया। इसने 2015 में बिहार में 3 सीटों पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। और उसके बाद बीजेपी के गठबंधन में शामिल। मई 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए ने असम में पहली बार सरकार बनाई तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने संयोजक के तौर पर नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट राज्यों सिक्किम, असम और नागालैंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए। मेघालय में सरकार चला रही एनपीपी भी इसमें शामिल हुई। पिछले चुनाव में 19 सीटें जीती थी। तो एनपीपी ने 2017 की मणिपुर विधानसभा चुनाव में 9 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से आप देखते हैं कि उनमें उसने 4 सीटें जीती थी। एनपीपी ने 2018 के मेघालय विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीती थी। हालांकि तब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी अकेली बड़ी पार्टी तौर पर चुनाव जीत कर आई थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस ने मिलकर सरकार बनाई। कोनार्ड संगमा राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद मेघालय में उसने उपचुनाव में 1 सीट और आप देखते हैं कि जीती, लेकिन इस बार के चुनाव में पार्टी ने बगैर किसी गठजोड़ के चुनाव लड़ा था। चुनाव चिन्ह की बात करें तो एनपीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक देखने को मिलेगा। ये काफ़ी हद तक एनपीपी की नीतियों को भी दिखाता है, और जो ये मानता है कि कमजोर वर्ग को साक्षरता शिक्षा की अधिकार संपन्न कर सकती है। और सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पार्टी की मौजूदगी है, ये भी याद रखिएगा। तो पार्टी ने 2014 में लोकसभा चुनाव में 2 सीटें तुरा और संगमा से जीती थी। हालांकि पार्टी ने देश के अन्य राज्यों के ट्राइबल इलाकों में चुनाव लड़ने और अपने जन आधार को बढ़ाने का फैसला किया था।
लेकिन अभी वो कोई ज़्यादा रंग नहीं ला सका। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों यानी कि मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में भी उसने कई सीटें जीत रखी हैं और कहा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में वह काफ़ी असरदार पार्टी है। एनपीपी के मुखिया कॉनराड संगमा की बात करें तो कॉनराड कल संगमा करीब 45 साल के से आप देखते भारतीय राजनीति में हैं, जो अपने पिता की बनाई पार्टी के सुप्रीमो हैं। पिता के वर्ष 2016 के निधन के बाद उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है। तुरा से सांसद भी रह चुके हैं। कॉनराड का सियासी करियर 1990 के दशक में शुरू हुआ था। वह पहले पिता के कैंपेन मैनेजर बने। हालांकि पहले चुनाव में उन्हें 182 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। 2004 का विधानसभा चुनाव था वो। और देखिए, अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायकों का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। इसके बाद 2008 के चुनाव में वह एनसीपी की ओर से भाई जेम्स के साथ जीते थे। फिर राज्य सरकार में कई मंत्रालयों के मंत्री भी बने। कॉनराड के परिवार में उनका बड़ा भाई जेम्स और बहन अगाथा दोनों नेता हैं। हालांकि एक और बहन क्रिस्टी राजनीति से दूर है। दिल्ली में पढ़ाई हुई इनकी। कॉनराड की पढ़ाई आमतौर पर दिल्ली में सेंट कोलंबस स्कूल में हुई है। उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली है। इसके बाद लंदन के इंपीरियल कॉलेज से एमबीए किया है। उनकी शादी मेहताब चांदी से हुई है, जो पेशे से डॉक्टर हैं। कॉनराड की 2 बेटियां हैं। वह मेघालय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रहे। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये कहानी है नेशनल पीपल्स पार्टी की।